Hello students, weathering the storm in Erasmus। ये जो चैप्टर है वो आपको बेस्ट लीडरशिप सिखाएगा। मतलब जब डिजास्टर वाली सिचुएशन है, मुसीबत वाली सिचुएशन में अगर आप और एक बड़ा ग्रुप फंस जाते हो तो कैसे कोई एक अगर लीडरशिप ले ले उसमें, तो उस सिचुएशन में से कम लॉस में बाहर आ सकते हैं सब। वो ये चैप्टर आपको सिखा जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं 50-100 लोग, तो कुछ ना कुछ कारण से कहीं फंस जाते हैं। कुछ अचानक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया हमारे घर के पास, अभी जैसे कि कोरोना आ गया। ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसमें किसी को लीडरशिप लेनी पड़ती है। वो लीडरशिप कैसे ली जाती है, कैसे मैनेज किया जाता है, वो सभी चीजें इस चैप्टर से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। The cyclone that hit Orissa in October 1999। 1999 में ओडिशा में एक साइक्लोन आया था। Killed thousands of people। हजारों लोग उसमें मर गए। And devastated hundreds of villages। और सैकड़ों विलेज तहस नहस हो गए। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house। 2 नाइट ऐसी थी जब ये तूफान चल रहा था, 2 नाइट तक चला था। तब प्रशांत, एक यंग लड़का, अपने दोस्त के छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। डिड ही फाइंड हिज फैमिली। और वो दूसरे तीसरे दिन सोचता है कि अभी मैं जाऊंगा अपने गांव अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। मतलब प्रशांत जो है वो अपने गांव से दूर गया हुआ था, 18 किलोमीटर दूर, एक अपने दोस्त के घर। और दोस्त के घर जब वो था तब ये तूफान आ गया, इसलिए वो तो वही उसकी छत पे अटक गया। 2 दिन तक ये तूफान ऐसा चला कि वो फिर घर जा ना पाया। 2 दिन बाद तीसरे दिन रुका, लेकिन सब जगह पानी ही पानी था, कीचड़ ही कीचड़ था, घर टूट गए थे, पेड़ गिर गए थे। उस सिचुएशन में 18 किलोमीटर चल के जाना था, पानी में से, कीचड़ में से। तो वो अपनी फैमिली तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, देखते हैं इस चैप्टर में। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasma, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 1999 में अपनी मम्मी की डेथ के 7 years बाद प्रशांत एरस्मा का जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है, एक छोटा सा टाउन है वहां पर, वहां कोस्टल एरिया है, और वहां अपने एक दोस्त के घर गया 18 किलोमीटर दूर, पूरा दिन अपने दोस्त के साथ निकालने के लिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। इवनिंग के समय एकदम डार्क एंड डेंजरस स्टॉर्म अचानक आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस with a speed of fury that Prashant had never witnessed before। इतनी जोर से हवा आने लगी, बहुत ही स्पीड से हवा आने लगी, जैसे तूफानी हवा हो। और जैसी मतलब प्रशांत ने कभी देखी नहीं थी। वो घर से आके टकराने लगी, मतलब तूफान आने लगा। हैवी एंड incessant rain filled the darkness, and darkness Asian trees were। incessant का मतलब होता है कांस्टेंट, बहुत ही हैवी और कांस्टेंट रेन आने लगा। पूरा डार्क हो गया एटमॉस्फेयर, पुराने पुराने सैकड़ों साल पुराने ट्री गिर गए। ये देखिए छत पे बैठे हैं ऐसे प्रशांत, और ये बादल गिरा हुआ है, कुछ लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, देखो। अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। बड़े बड़े पुराने ट्री अपरूट हो गए, यानी निकल गए जमीन में से और नीचे गिर गए जमीन पर। स्क्रीम्स रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि लोग हवा में उड़ने लगे और घर के घर उखड़ने लगे हवा में। द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep। बहुत ही तूफानी पानी उसके घर के दोस्त के ऊपर सवार हो गया,
और पूरा घर पानी में डूब गया. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर. उसके दोस्त का जो घर था वो ब्रिक से बना था और बिल्डिंग मटेरियल से बना था, यानी सीमेंट विमेंट से बना था, मतलब पक्का घर था जैसा हमारा होता है. और इतना स्ट्रॉन्ग घर था कि ये जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये आ रही है हवा, वो झेल पाए, उखड़ ना जाए. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन उसकी फैमिली बहुत ही डरने लगी. क्यों? क्योंकि घर के आसपास जो बड़े बड़े ट्री थे वो अपरूट होके निकल के उनके घर की छत पे गिरने लगे, यानी उन लोगों पे गिरने लगे. बहुत बार रात को पेड़ गिरते थे और रूफ एंड वॉल्स को डैमेज भी करते थे. The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. तो ये साइक्लोन के द्वारा बड़ा ही डिस्ट्रक्शन हुआ और नेक्स्ट 36 आवर्स तक ये रहा तूफान. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, हालांकि जो हवा की स्पीड है वो दूसरे दिन मॉर्निंग में थोड़ी कम हुई. To escape waters rising in the house, Prasant and his friends family had taken refuge on the roof. घर में पानी बढ़ रहा था धीरे धीरे, इसलिए प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली छत पे ही रही. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत वो शौक जो उसको लगा ना प्रशांत को ये तूफान का, वो प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा. और उसको इस तरह मतलब सुपर साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन हुआ वो उसका पहला अनुभव था. ऐसा कभी उसने अनुभव नहीं किया था क्योंकि अभी छोटा है और ये रोज रोज तो आते नहीं तूफान. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग और raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. क्या दिख रहा था कि दूर दूर तक नजर करो तो ब्राउन सीट ऑफ वाटर क्यों बोला हुआ है यहाँ? कीचड़ वाला पानी. ब्राउन सीट ऑफ वाटर मीन्स कीचड़ वाला पानी है, पानी है. तो वो ही छाया हुआ था दूर तक नजर करो तो, मतलब सब जगह कीचड़ ही कीचड़. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस. मतलब टूटे हुए सीमेंट के घर थोड़े खड़े हुए दिख रहे थे. ब्लॉटेड एनिमल कैरकसिस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. मतलब मरे हुए एनिमल की बॉडी और ह्यूमन की हड्डियां बॉडी पानी में तैर रही थी. बहुत सारे मर गए थे क्योंकि ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. बड़े बड़े ह्यूज ट्री गिर गए थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. उनके घर की छत पे भी, दोस्त के घर की छत पे भी 2 कोकोनट के बड़े ट्री गिरे थे. This was a blessing in the disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. समझिए उनके घर के आसपास कोकोनट के ट्री होंगे क्योंकि कोस्टल एरिया में घर है तो कोस्टल एरिया में आपको पता होगा कोकोनट ट्रीज ज्यादा लगाते हैं. उसमें 2 ट्री छत पे गिरे तो अच्छा हो गया ना, क्योंकि उस पे जो कोकोनट थे तो ऊपर वो सामान ले जाने का चांस मिला नहीं खाने का. बारिश थी, कैसे रसोई भी कैसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो भी चूल्हा जल नहीं सकता. तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था. लेकिन ये जो ट्री गिरे उसके ऊपर जो नारियल थे उसके अंदर जो कोपरा निकलता है वो खाने का चांस मिला, तो वो 2 दिन चलता रहा खाना. तो अच्छा हो गया ना. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अभी फॉर द नेक्स्ट 2 days मतलब जो ये 2 दिन थे उसमें प्रशांत सेट हडल्ड यानी क्लोज विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन. छत पे ये 2 दिन के लिए प्रशांत उसके दोस्त की फैमिली के साथ एकदम क्लोज बैठा हुआ था, मतलब सब साथ साथ में बैठे हुए थे. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन. ठंडी हवाओं के कारण, ठंडी के कारण और
नॉनस्टॉप जो रेन आ रहा था उसके कारण वो जैसे फ्रोजन हो चुके थे. द रेन वाटर वॉश अवे प्रशांत टीयर्स. बारिश का पानी प्रशांत के आंसू धो रहा था. मतलब प्रशांत रो रहा होगा, बारिश आ रही है तो आंसू धो रहे थे अपने आप. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि मेरी फैमिली इस सुपर साइक्लोन में बची होगी कि वो वहां पर मर गई होगी गांव में, इसलिए वो रो रहा था. Was he to be bereaved once again? वापस उसको दुखी होना पड़ेगा. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years. 2 दिन के बाद की बात है अभी. ये 2 दिन प्रशांत को 2 साल जैसे लगे. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. बारिश रुक गई and बारिश का पानी धीरे धीरे कम होने लगा. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत उसकी फैमिली को ढूंढना चाहता था एक भी सेकंड का डिले किए बिना. बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस. बट सिचुएशन जो थी वो डेंजरस थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. बाहर मतलब बारिश बंद हो गई थी, पानी भी उतरने लगा था, लेकिन सिचुएशन फिर भी डेंजरस थी क्योंकि सब जगह टूटा फूटा था, कीचड़ था, पानी था बहुत जगह, रास्ते उखड़ चुके थे. तो प्रशांत के दोस्त की फैमिली ने कहा कि कुछ और रुक जाओ, बाद में जाना. लेकिन प्रशांत को पता था कि मुझे जाना पड़ेगा. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. उसने एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग लकड़ी ढूंढ ली अपने साथ लेने के लिए और उसने अपनी 18 किलोमीटर की ये जर्नी अपने गांव की ओर जाने के लिए शुरू की. इस तरह देखियो, ये लकड़ी है और इस तरह से पानी में से वो पास हो रहा है. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine. ये ऐसी जर्नी थी जो वो कभी ना भूलेगा. उसको नॉनस्टॉप अपनी जो स्टिक है वो इस्तेमाल करनी पड़ रही थी आगे का रास्ते, मतलब खड्डा तो नहीं है ना, बड़ा डूब तो नहीं जाऊंगा ना, वो चेक करने के लिए. Where the water was most shallow, at places it was waist deep. कुछ जगह वो कमर जितना पानी था. And progress was slow. इसलिए वो स्लो चल पा रहा था. At several points he lost the road and had to swim. कुछ जगहों पे तो वो रोड से नीचे उतर जाता था और उसको स्विमिंग करना पड़ता था. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ डिस्टेंस के बाद उसको दो दोस्त मिले उसके अंकल के, जो भी गांव की ओर ही रिटर्न जा रहे थे. तो दो कंपनी मिल गई, शायद ये दो हो सकते हैं. They decided to move ahead together. उन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों साथ में जाएंगे, एक से भले तीन. As they waded through the waters, waded यानी कि वॉक करना. जब वो पानी में चल रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more macabre. macabre. जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे तो सीन ज्यादा से ज्यादा भयंकर हो रहा था. मक्काबर मतलब हॉरिबल, भयंकर. They had to push away many human bodies, men, women, children. उनको मतलब बहुत सारी ह्यूमन बॉडी को साइड में कर करके निकलना पड़ रहा था. मतलब उनके रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की. एंड कैरकसीज ऑफ डॉग्स, दूसरा एनिमल्स की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, डॉग्स, गॉड्स, कैटल. दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड. In every village that they pass, they could barely see a house standing. जैसे जैसे वो गांव में से पास हो रहे थे सब, तो रेयरली कोई घर ऐसा रहता था कि जो खड़ा है, बाकी सब घर टूट चुके थे लोगों के. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत जो है वो जोर जोर से अभी रोने लगा ज्यादा. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. उसको कंफर्म था कि इस डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे यानी डिजास्टर, इस डिजास्टर में मेरी फैमिली नहीं बची होगी, वो उसको कंफर्म हो गया था. Eventually, Prasant reached his village, Kalikuda.
प्रशांत के गांव का नाम किया, याद रखना, काली कुड़ा। हाँ, और धीरे धीरे प्रशांत अपने गांव में पहुंच गया, कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हृदय है ठंडा पड़ गया, शॉक हो गया वो। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, जहां उसका घर पहले खड़ा था वहां खाली बंजर घर ही, छत ही रही थी। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। कुछ उसके पहचान वाले ट्री की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर लटके हुए थे, डार्क वाटर के ऊपर दिख रहे थे कि पेड़ पे लटके हुए हैं। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। ये जो यंग प्रशांत था, लड़का, उसने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर, मतलब ऐसा कुछ होता है ना डिजास्टर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नजदीक में कोई स्कूल होती है, कोई मैरिज हॉल बड़ा होता है, ऐसी कोई जगह है, कॉलेज है, तो उसको शेल्टर होम में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जिनके घर वर टूट चुके हैं वो सभी हजारों पब्लिक वो स्कूल कॉलेज जहाँ भी शेल्टर है ना वहां रखी जाएगी उनको, और वहां पर फिर गवर्नमेंट उनकी केयर लेती है जितना वो ले सके, बाकी खुद केयर करनी है हमें। तो वो था रेड क्रॉस शेल्टर जगह, वहां उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए वो जा रहा है अभी। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। वो गया वहां पर, बहुत सारे लोग थे, उसमें पहली नजर उसकी पड़ी मैटरनल ग्रैंडमदर पे, नानी पे। वीक विथ हंगर, भूख के कारण वीक हो चुकी थी। सी रश टू हिम, वो उसकी ओर दौड़ के आई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, और उसने बाहें फैलाई प्रशांत के लिए। हर आईज ब्रिमिंग, उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि प्रशांत जिंदा है, उसको भी कंफर्म हो गया। इट वॉज मिरेकल, ये जादू है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। कहाँ चला गया, मतलब वो बहुत लंबा समय मौत देख चुके। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। पहले तो वो मैटरनल ग्रैंड मदर से मिला, और उसी दरमियान दूसरी उसके फैमिली मेंबर भी उसके आसपास आ गए, सभी मिल गए, सब ने एक दूसरे को टाइटली हक कर लिया। प्रशांत एंक्सियसली स्कैन द मॉटली बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज uncles and aunts, they all seem to be there. प्रशांत ने बहुत ही मतलब चिंता में, मतलब ये एक मिली, बाकी कुछ दिख नहीं रहा था, फिर दूसरे कुछ आ गए नजदीक, तो सब जिंदा है ना, उस टेंशन में उसने सभी लोगों को देख लिया, सबकी हालत खराब थी। ये जो बैटर्ड है उसका मतलब होता है सैबी, इट मींस के गंदे हो चुके होंगे ना कीचड़ में सब, तो उसमें देख लिया कि सब जिंदा है ना, मेरा भाई बहन अंकल आंटी सब, तो वो सभी थे, सब बच गए। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सिचुएशन बहुत ही खराब है शेल्टर हाउस में। उसने अपने ऊपर ग्रिप लेने के लिए सोच ली। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. He sensed a deathly grief settling upon the 25, 2500 जितने लोग ये शेल्टर हाउस में थे, 2500 जैसे लोग, 2500। 86 lives were lost in the village, उसके गांव में 86 लोग मर चुके थे। All the 96 houses had been washed away, 96 हाउस थे गांव में, सभी धो चुके थे, मतलब टूट चुके थे तूफान में। It was their fourth day at the shelter, चौथा दिन हो गया शेल्टर में। So far they had survived on green coconuts, और तब तक ग्रीन कोकोनट के ऊपर वो सभी जिंदा थे, 2500 लोग। But there were too few to go around such a tumult of people, लेकिन अभी ग्रीन कोकोनट भी कितना खाएंगे, और अभी इतनी सारी पब्लिक के बीच बहुत ही मतलब शॉर्टेज पड़ने लगी होगी उसकी भी। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, कितने साल का है याद रखें, 19 ईयर, 19 ईयर यानी कॉलेज के सेकेंड ईयर में आते हैं बच्चे। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने डिसाइड किया कि मैं लीडरशिप लूंगा हाथ में। इफ नो वन एल्स डीड, अगर कोई रेडी नहीं है तो मैं ले लेता हूँ। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice.
उसने यूथ लोगों का, यंग लोगों का और बड़े लोगों का कुछ एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप को जाके जो मर्चेंट होते हैं किराने वाले, उसको प्रेशराइज करना था कि वो थोड़ा दान दे अनाज। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. तो इस बार ग्रुप को सक्सेस मिली, मान गए होंगे और दान में उनको खाना मिल गया होगा, अनाज मिल गया होगा और वो आ रहे थे वाटर में से बहुत खुश होके। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी को वो पड़ी नहीं थी कि जो राइस है ऑलरेडी रोटिंग हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, क्योंकि पानी लगा होगा दुकानों में भी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। अभी अनाज तो आ गया, उसको अभी खाना पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तो जो ट्री गिर चुके थे उसकी ब्रांचेस काट के उसमें आग जलाई उन्होंने। अभी आग कैसे थी, भीगी हुई लकड़ी है तो ठीक से वो जलेगी नहीं। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, जैसे तैसे आग जल रही है। ऑन विच टू कुक द राइस, उस पे राइस बनाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स ऑफ द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज। 4 दिन में पहली बार जो वो 2500 लोग थे वो पेट भर के खा सके। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth and urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. समझिए, उसने लीडरशिप ली। सोचिए, उसने लीडरशिप ली और लीडरशिप लेके उसने पहला काम किया क्या कि अलग अलग 5-10 लोगों का ग्रुप बनाया होगा, 5-25 लोगों का, जिसको अलग अलग एरिया में जाना है, अलग अलग डायरेक्शन में। और जो किराने वाले हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास दान लेके आना है, अनाज लेके आना दान में। तो इससे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था खाने का, वो सॉल्व हो जाए। तो वो ग्रुप वो काम कर रहा था। दूसरा उसने अभी क्या काम किया कि बहुत गंदगी फैली हुई थी, डेड बॉडी है, कीचड़ है, यूरिन है, वॉमिट है, टॉयलेट भी लोगों ने कहीं 25 लोग टॉयलेट तो करेंगे हर रोज, तो वॉमिट फ्लो, फिर डेड बॉडीज एनिमल की। तो ये सभी चीजें क्लीन करने के लिए ग्रुप बनाया था, वो बनाया जिससे वो लोग क्लीन ही करते रहे, तो क्लीन हो जाए एरिया, तो थोड़ा अच्छा मतलब रुक सके 25 लोग। दूसरे लोगों को लगा हुआ था, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी को घाव हुआ है, तो वो जो कर सके उसकी एक अलग टीम बनानी थी, वो बना दी, वो काम चालू हो गया। तो सोचिए, यही तो लीडर का काम है। लीडर वैसे वो खुद किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसका काम है ऐसी टीम बनाना, टीम को ट्रेन करना, जो जिस काम में अच्छा हो उसको वो काम सौंपना, और सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं नहीं उसके ऊपर वॉच रखना, नए नए आइडिया साथ में सोचते रहना। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। वो सीखने जैसा है इसमें प्रशांत में से। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से गया और कुछ फूड पार्सल उन्होंने फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर कभी नहीं आया, एक ही बार आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी। ये देख लीजिए जरा, ये लड़के थाली लेके सो गए हैं पेट पे। ओके, utensils from the shelter, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. उन्होंने क्या आइडिया लगाया, एक्चुअली हेलीकॉप्टर में से नीचे क्लीन दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कितने लोग हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, खाने की तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी। फिर तो उन्होंने क्या किया, जो बर्तन थे वो लोग छोटे छोटे बच्चों को बोला कि आप सो जाओ जमीन पे और स्टमक के ऊपर बर्तन रख लो। उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकती है थाली, और बहुत सारे बच्चे स्टमक पे रख के सोएंगे तो पता चलेगा ये सब बच्चे भूखे हैं। तो यहाँ फूड पार्सल्स रेगुलरली हमें डालने की जरूरत है, ये पता चल जाएगा, तो डालेंगी गवर्नमेंट। द मैसेज got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter airdropping food and other basic needs. मैसेज पहुंच गया इस तरह से। तो मैसेज पहुंचाने के लिए लैंग्वेज ही आनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बिना बोले भी बातें पहुंचाई जा सकती है और समझदार इंसान समझ ही जाता है। द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज पहुंच गया और हेलीकॉप्टर रेगुलर विजिट मारने लगा, और हवा में से, हेलीकॉप्टर में से फूड और जो भी जरूरी चीजें चाहिए
वो फेंकने लगा। अभी फूड चाहिए। दूसरा अदर बेसिक नीड्स जो ये है, तो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि अदर बेसिक नीड्स पे दूसरा क्या डाला होगा। ऐसे अगर हम फंसते हैं 2500 लोग, तो हमें खाने के अलावा और कौन सी चीजें कैंप में चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में लिखिए। आप सोचिए, उसके ऊपर माइंड लगाइए अपना। प्रशांत फाउंड that a large number of children had been orphaned. प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं क्योंकि डैडी उनके मर गए होंगे इसमें। He brought them, मतलब डैडी मम्मी दोनों, he brought them together and put up a polythene seed shelter for them. वो उसने वैसे सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन का शेल्टर बना के उसमें रखा। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. जो स्त्रियां थी उनको उन बच्चों के ऊपर रखा गया संभालने के लिए, बच्चे उनको संभालने थे, और जो मैन थे उनको फूड एंड मटेरियल कलेक्ट करना था शेल्टर के लिए, 2500 लोगों के लिए। As the weeks passed, Prasant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे ही वीक के वीक पास होते गए, हफ्ते के हफ्ते, तो प्रशांत को पता चल गया कि बच्चे और औरतें शोक में डूब रहे हैं, निराशा में डूब रहे हैं। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. उसने स्त्रियों को समझाया कि फूड फॉर वर्क करके एक प्रोग्राम था एनजीओ का, मतलब काम करो और काम के बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अनाज मिलेगा, ऐसा आता है प्रोग्राम, तो उसमें काम करो आप। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों को मन बहलाने के लिए उसने स्पोर्ट्स की इवेंट्स ऑर्गेनाइज की। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. उसको खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज की। प्रशांत एंगेज विथ अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत कुछ और वॉलंटियर्स के साथ विधवा और बच्चों को, मतलब जो टूट चुके थे, जिनका जीवन टूट चुका था, कोई ना कोई या पूरी फैमिली मर चुकी है घर की, तो वापस उनका जीवन ट्रैक पे आए, उसकी पूरी प्रयत्न वो लोग कर रहे थे। The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. गवर्नमेंट का जो प्लान है, इनिशियल गवर्नमेंट प्लान ये था कि जो ऑर्फन हो चुके बच्चे हैं और विडो से विधवा, उनके लिए एक संस्था बनाई जाए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows. लेकिन ये संस्था के लिए विरोध किया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऐसे अनाथ आश्रम और गर्डागर ये सब जो होते हैं ना, विधवा आश्रम, तो ऐसी जगह पे बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और जो विधवाएं हैं वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है डिसऑनर, जैसे रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा। एंड लॉनलीनेस, और एकलता में जिएगी स्त्रियां, अकेला फील हो, अकेलेपन का एहसास होगा वहां पर उसको विधवाश्रम में, तो विरोध किया गया। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in a new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत और उसका जो ग्रुप था वो मान रहा था कि जो बच्चे हैं वो वापस सेटल होने चाहिए अपने ही समाज में, नई फैमिली में, नई बढ़ती हुई फैमिली में, जो फैमिली में विडो के पास बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोगों को बच्चे दिए जा सकते हैं। और जो ऐसे अडल्ट है जिनके पास बच्चे नहीं है, उनको बच्चे, तो बच्चे को पेरेंट्स मिल जाएंगे और वो पेरेंट्स को बच्चे मिल जाएंगे। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. 6 महीने हो चुके थे ये डिजास्टर को, सुपर साइक्लोन के, और प्रशांत जो है प्रशांत के जो घाव थे वो भर चुके थे। बिकॉज क्यों? ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन, क्योंकि उसके पेन के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो समाज की सेवा में लगा हुआ था, वो लीडरशिप में लगा हुआ था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसका यूथफुल जो फेस था, हैंडसम, वो एक ऐसा फेस था जो उसके गांव की विडो, विधवाएं और अनाथ बच्चे
उनके लाइफ के सबसे दुखद समय में सीख कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि प्रशांत प्रशांत को देख के वो लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि एक ही आशा की किरण उस समय उनके पास थी 6 महीने पहले जब ये हुआ तब। हर्ष मंडेर, बहुत ही अच्छा चैप्टर इन्होंने लिखा है, इस चैप्टर के राइटर। तो देखिए, अगर प्रशांत लीडरशिप ना लेता तो सोचे कैसा होता। तो भूख के कारण लोग और मरते, वो 86 तो मरे तूफान के कारण, लेकिन भूख के कारण और मरते, क्योंकि किसी ने लीडरशिप नहीं ली। तो किस तरह से जाना, दान लेके आना अनाज का, कोई करता नहीं, सब एक दूसरे के भरोसे बैठ जाते, या गवर्नमेंट के भरोसे बैठते, गवर्नमेंट आएगी। लीडरशिप ली, ग्रुप बनाया तो अनाज आने लगा। दूसरा, ये सब क्लीन व्लीन ना करवाता ग्रुप बना के प्रशांत, लीड करके, तो ये गंदगी के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिजीज हो जाते, उस डिजीज में बहुत सारे दूसरे मर जाते। तो तूफान में गए, खाने की कमी के कारण मरते और ये डिजीज के कारण मरते। दूसरा, दुखी हो रहे थे बच्चे और विधवाएं, जिनके पेरेंट्स मर चुके थे, पति मर चुके थे, हस्बैंड मर चुके थे, तो ऐसे लोगों के लिए भी उसने व्यवस्था की, उसके कारण भी बचे। बाकी उस दुख में बहुत सारे मर जाते या आत्महत्या कर लेते, तो उसका भी सॉल्यूशन प्रशांत ने एज अ लीडर निकाल दिया। तो और उसके बाद अनाथ आश्रम में या विधवाश्रम में स्त्रियों को ना रख के समाज के बीच ही कैसे बड़ा कर दिया जाए, और जिसके पास बच्चे, जिसके बच्चे चले गए उसको बच्चों दे दो, जिसके मम्मी पापा चले गए उसको मम्मी पापा दे दो, ऐसे करके सेटिंग किया समाज के अंदर ही, जिससे विधवाश्रम या अनाथ आश्रम में बच्चों को ना रखना पड़े। तो वो भी लीडरशिप लेके उसने सेट कर लिया, बहुत मुश्किल काम है ये, फिर भी सेट कर लिया। तो इसको बोलते हैं लीडर, और ये लीडरशिप आपके अंदर आनी चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि डिजास्टर के समय ही आनी चाहिए। डिजास्टर के समय आप लीडरशिप ले ही ना पाओगे अगर अपने छोटे छोटे कामों में आपने नॉर्मल सिचुएशन में ना ली। समझ में आया? प्रशांत के अंदर इतनी अच्छी लीडरशिप उस समय आ गई ऐसा मत मानना। थोड़ी थोड़ी लीडरशिप की प्रैक्टिस उसकी हो गई होगी, वो पहले अपने स्टडी का लीडर बना होगा, वो उसके अपने काम का लीडर बना होगा। अपने स्टडी का लीडर बनना यानी क्या, मतलब हमारा स्टडी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को हमें कहना ना पड़े कि होमवर्क करने बैठ या पढ़ने बैठ, टेस्ट आ रही है। तो वो अगर कहना पड़े तो हम ही अपने लीडर नहीं है, हम ही गुलाम है अभी तक। तो वो अपना लीडर, हमारा जो काम है हमें ही करना है, जैसे कि हमारा रूम हमें ही क्लीन रखना है। तो इस तरह के जो हमारे काम होते हैं, कुछ चीज चाहिए तो हमें लेने जाना है, तकलीफ उठानी है, तो सभी प्रशांत खुद करता होगा। इतनी लीडरशिप उसकी प्रैक्टिस हुई होगी डेली लाइफ में, तभी जाके ऐसी सिचुएशन में वो इतनी बड़ी लीडरशिप 2500 लोगों को संभालने की और इतने बड़े तूफान में से बाहर लाने की वो कर पाया, बाकी ना कर पाता। इसलिए आपको भी ऐसा लीडर बनना है इमरजेंसी में, तो अभी आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें छोटे छोटे कामों में लीडरशिप लेना चालू करे, अपने आप के आप खुद लीडर बने। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था, फिर मिलेंगे ऐसे ही ब्यूटीफुल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।